बिना विचारे काम मत करो। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत ही मेहनती, ईमानदार और दयालु था। एक बार किसान जब अपने खेत से काम करके लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक नेवला घायल अवस्था में मिला। नेवले को देख किसान को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आया। किसान ने नेवले की बड़ी अच्छे से देखभाल की। कुछ ही दिनों में नेवला बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वह नेवला किसान का पालतू बन गया था। वह दिन भर किसान के आंगन में ही रहता। एक दिन किसान अपनी फसल बेचने पास ही के गांव की एक मंडी में गया था। घर पर किसान की स्त्री अकेली थी। सुबह घर का सारा काम निपटा कर किसान की स्त्री अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद बच्चे को आंगन में ही सुलाकर घर का काम निपटाने लगी। कुछ ही देर में वहां एक काला सांप अपने बिल से निकल कर आया। किसान का बच्चा वही आंगन में एक कपड़े के ऊपर सो रहा था। नेवले ने देखा कि सांप धीरे धीरे नेवले की ओर ही आ रहा है तो उसने अब देखा न ताव सीधा जाकर सांप से भिड़ गया। कुछ ही देर में सांप और नेवला लहूलुहान हो गए, लेकिन आखिरकार जीत नेवले की और नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर उसे मार गिरा दिया। सांप को मारने के बाद नेवला जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, किसान की स्त्री नेवले के मुंह पर खून को लगा देखकर आग बबूला हो गई। किसान की स्त्री को लगा कि हो न हो इस नेवले ने मेरे बच्चे को काटा है और इसके मुंह पर मेरे ही बच्चे का खून लगा है। बस किसान की स्त्री के इतना सोचने भर की देर थी कि उसने आव देखा ना ताव अपने हाथ में पकड़े झाड़ू से नेवले को मारना शुरू कर दिया। किसान की स्त्री ने नेवले को तब तक मारा जब तक कि वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर न गया। नेवले को अपने किए की सजा देने के बाद किसान की स्त्री को अपने बच्चे की याद आई। किसान की स्त्री दौड़कर आंगन में आई। उसने देखा कि उसका बच्चा आंगन में सुख से सो रहा है और पास ही एक काला सांप मरा पड़ा है। अगले ही पल किसान की स्त्री को अपने गलती का एहसास हो गया। वह दौड़कर घर में गई और मरे हुए नेवले को गोद में उठाकर रोने लगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब भला रोने से क्या लाभ, इसलिए कहा गया है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।